ब्रजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। ग्वाले बाले एक एक से पूछे, ग्वाले बाले एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। संकट में आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं आज जन्माष्टमी है, तो आज जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं से भर गया जिनमें आसुरी प्रवृत्ति थी, जिसकी वजह से वे सारी प्रजा पर अत्याचार किया करते थे। यह अत्याचार पृथ्वी से न देखा गया और पृथ्वी की अधिष्ठाता देवी भूमि गाय का रूप धारण करके आंख में आंसू लिए ब्रह्मा जी के पास गईं और उन्होंने पृथ्वी की सारी व्यथा कह सुनाई और ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी अन्य सभी देवी देवताओं के साथ, जिनमें शिव जी भी थे, क्षीर सागर पे गए जहाँ भगवान विष्णु का वास है। सभी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की ताकि भगवान प्रकट हों और उन्हें सहायता दें, लेकिन भगवान उस वक्त प्रकट न हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान विष्णु ने उन्हें संदेश भेजा, जिस संदेश को ब्रह्मा जी ने अन्य सभी देवी देवताओं को कह सुनाया, जिसमें लिखा था कि भगवान स्वयं अपने परम शक्तियों के साथ पृथ्वी पर प्रकट होंगे और अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करेंगे। और तब देवताओं को भी अपनी पत्नियों सहित भगवान के कार्य में सहायता देने के लिए अच्छे परिवारों में, पवित्र परिवारों में प्रकट होना होगा। और भगवान ने ये भी बताया कि वह यदुवंश में वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। जब श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था तो सारा वातावरण शुद्ध हो गया था। नदियाँ जल से पूर्ण होकर प्रवहित हो रही थी, सरोवरों में कमल पुष्प खिल रहे थे, जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गान कर रहे थे। काली अंधेरी रात थी, आंधी तूफान था, वर्षा हो रही थी। तब कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वे सुंदर आभूषण पहने थे, उनके 4 हाथों में शंख, कमल का फूल, चक्र और गदा थे। वासुदेव और देवकी जी ये देखकर चकित थे और प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि श्री कृष्ण प्रभु स्वयं आए हैं उनके पुत्र बनके। लेकिन उन दोनों को ये भय भी था कि 4 हाथ देख के, इतने आभूषण देख के कंस पहचान लेगा कि यह श्री कृष्ण है, और इसीलिए उन्होंने और देवकी जी ने मिलकर प्रार्थना की कि प्रभु हमारे समक्ष साधारण बालक के रूप में आए ताकि हम आपका लालन पालन कर पाए। वासुदेव और देवकी बार बार भगवान कृष्ण का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पुत्र रूप में
उनके वहाँ जन्म लिया। और तब भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी को बताते हैं कि भगवान कृष्ण पहले भी 2 जन्मों में उनके पुत्र बन के आ चुके हैं। स्वयंभू मुनि के काल में वासुदेव जी प्रजापति के रूप में थे। उनका नाम सुतपा था और देवकी मैया उनकी पत्नी प्रश्नी थी। उस वक्त प्रजा बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने सुतपा और प्रश्नी से संतान उत्पन्न करने को कहा। उस वक्त भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए सुतपा और प्रश्नी ने 12,000 सालों तक कड़ी तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगले 3 जन्मों तक मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में मिलूंगा। तब भगवान ने सुतपा और प्रश्नी के पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनका नाम प्रश्निगर्भ था। और उसके बाद अगले कल्प में उन्होंने अदिति और कश्यप के घर पुत्र रूप में जन्म लिया और तब उनका नाम उपेंद्र पड़ा। और उस समय उनका स्वरूप एक बौने जैसा था, जिसकी वजह से उन्हें वामन अवतार भी कहा जाता था। और अब इस जन्म में वह वासुदेव और देवकी के घर में श्री कृष्ण बन के प्रकट हुए हैं। तब वासुदेव और देवकी की पुकार पे भगवान कृष्ण ने एक साधारण बालक के रूप में जन्म लिया। तो बोलिए मेरे साथ, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान ने अपने कृष्ण अवतार में पूतना, बकासुर, अघासुर और कंस जैसे कई असुरों का नाश किया और कई लोगों का उद्धार भी किया। और वे अर्जुन के सारथी बने, द्रौपदी के सखा बन के उनकी रक्षा की, माँ यशोदा और देवकी को पुत्र सुख दिया और गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। आइए साथ मिलकर कन्हैया को पुकारते हैं कि वो कलयुग में भी अवतार ले और अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करे। जैसे उस युग में तुम आए थे, इस युग में भी आओ कान्हा। जैसे उस युग में तुम आए थे सबको अपने दर्शन देने, वैसे ही इस युग में भी आओ कान्हा हम सबको ज्ञान का मार्ग दिखाने। जैसे उस युग में तुम आए थे ब्रज की भूमि पावन करने, वैसे ही इस युग में भी आओ कान्हा सारे जग को पावन करने। जैसे उस युग में तुम आए थे अपनी बंसी की ध्वनि से सबका मन मोहने, वैसे ही इस युग में भी आओ कान्हा हम सबके हृदयों को अपने प्रेम और भक्ति में डुबोने। जैसे उस युग में तुम आए थे अपनी लीलाओं से सबको आनंदित करने, वैसे ही इस युग में भी आओ कान्हा अपनी लीलाओं का अनुभव हमें कराने। जैसे उस युग में तुम आए थे धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने, वैसे ही इस युग में भी आओ कान्हा पाप का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना करने। जैसे उस युग में तुम आए थे विदुर के घर साग और रोटी खाने, वैसे ही इस युग में भी हमारे घर आओ कान्हा माखन मिश्री का भोग ग्रहण करने। जैसे उस युग में तुम आए थे इस युग में भी आओ कान्हा। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। गोकुल में आया मथुरा में आ, गोकुल में आया मथुरा में आ, छवि प्यारी प्यारी कहीं तो दिखा,
कान्हा, अब की बार जन्माष्टमी पे तुम स्वयं अवतार लो और अपने भक्तों पर कृपा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब सब मुझे भूल चुके हैं। मैं तो कब से कृपा करने को तैयार हूँ, लेकिन अब कोई मुझे याद ही नहीं करता। हम दिल से पुकारेंगे तो प्रभु दौड़ते हुए आएंगे। शबरी की तरह भक्ति और धैर्य रखेंगे तो प्रभु ज़रूर मिलेंगे। तुकाराम, मीरा जैसी भक्ति होनी चाहिए तो प्रभु ज़रूर मिलेंगे। गोपी की तरह प्रभु को प्रेम करेंगे तो प्रभु ज़रूर मिलेंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कृष्ण के तो नाम में ही इतना आकर्षण है, तो सोचिए उनकी भक्ति में कितना होगा। हम बस उन्हें भूलते जा रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने तो बहुत लोगों से सुना है, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पूजा कर सकें या हम भगवान का नाम ले सकें। पर मुझे समझ नहीं आता, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, हमारे पास उन्हीं का नाम लेने की फुर्सत नहीं है। ये कैसी बात हुई? फिर जब हमें परेशानी होती है तो हम कृष्ण को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की हम सब के लिए बेटर यही है कि हम पूरी तरह से कृष्ण को प्रेम करें, उन पे अटल विश्वास रखें, अपना पूरा समर्पण उन्हें करें और निस्वार्थ रूप से उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनकी प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें। प्रभु कहते हैं, मैं तो कृपा करना चाहता हूँ, सबको याद भी रखता हूँ, सब लोग ही मुझे भूल चुके हैं। इस पे मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार श्रीनाथ जी एक हाथ उठाकर बैठे हुए थे। किसी ने पूछा, आप हाथ उठा करके क्या कर रहे हैं? तो प्रभु बोले, मेरे बालक मुझे भूल चुके हैं, इसलिए एक हाथ ऊपर उठाकर हर रोज़ उनको बुलाता हूँ। कितनी बार बुलाता हूँ, फिर भी वो मेरे पास नहीं आते, मुझे याद नहीं करते। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु। हम उन्हें भूल भी जाएं, फिर भी वो हम पे कृपा करना नहीं छोड़ते, हमें याद करते रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हम उन्हें याद करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को खूब प्रेम से, भक्ति से, भाव से मनाते हैं और साथ ही उन्हें हमेशा प्रेम, विश्वास और पूरा समर्पण देने का वादा खुद से करते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और अब मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।